हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए कमाल की वीडियो में। तो आज हम जानने वाले हैं कि अगर आपका सैलरी अकाउंट है तो आपको ये फ़ायदे भी मिल सकते हैं जो आपको बैंक नहीं बताता है, लेकिन ये फ़ायदे आपको मिल सकते हैं। कौन से वो फ़ायदे हैं वो हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हमको ये न्यूज़ मिली है ZNewsIndia.in पर, जो कि जी न्यूज़ की जो इंडिया की जो वेबसाइट है उनके ऊपर से हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं, वो भी आप स्क्रीन के ऊपर देख ही रहे थे। तो जान लेते हैं कि ये पूरा फ़ायदा आपको कैसे मिल सकता है अगर आपका सैलरी अकाउंट है तो देख सकते हो कि कर्मचारी को सैलरी अकाउंट में ज़ीरो क्वार्टरली बैलेंस रखने की इजाज़त होती है और साथ ही यह अकाउंट ज़ीरो बैलेंस पर भी खोला जा सकता है। अमूमन बैंक में खाता खोलने के लिए 1000 रुपये डिपॉजिट करने होते हैं। इसके अलावा साधारण अकाउंट के ATM इस्तेमाल करने पर दूसरे बैंक चार्ज लेते हैं। तो इसकी खास बातें क्या है कि सैलरी अकाउंट में मिलते हैं ढेरों फ़ायदे। यहाँ जाने कैसे उठाए फ़ायदा, बैंक नहीं बताते सैलरी अकाउंट्स के फ़ायदे। तो सैलरी अकाउंट हम क्यों खुलाते हैं? क्योंकि हमको सैलरी अकाउंट की आवश्यकता होती है। जो भी हमारा जो सैलरी आता है वो उस अकाउंट में जा सके, इसलिए हमको वो अकाउंट खुलवाना पड़ता है। तो नई दिल्ली से ये खबर आ रही है, जो कि जी न्यूज़ की तरफ से आ रही है, कि किसी भी कंपनी में नौकरी करने लगते ही सबसे पहले आपका सैलरी अकाउंट बनाया जाता है। आप भी इस अकाउंट का सिर्फ सैलरी के लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके सैलरी अकाउंट के ढेरों फ़ायदे हैं? क्योंकि आप इस अकाउंट का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए बैंक भी कभी आपको मिलने वाले फ़ायदों के बारे में नहीं बताते हैं। आइए आज हम आपको बताते हैं आपके सैलरी अकाउंट के फ़ायदे क्या है। तो पहला फ़ायदा जो निकल के आता है वो है खोल सकते हैं वेल्थ सैलरी अकाउंट। हमारी सहयोगी वेबसाइट जो कि जी न्यूज़ की है, हमारी नहीं है, ZBiz.com के अनुसार अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है और आप वेल्थ सैलरी अकाउंट भी खोल सकते हैं। इसके अलावा इसके तहत बैंक आपको डेडिकेटेड वेल्थ मैनेजर देता है। यह मैनेजर आपके बैंक से जुड़े तमाम काम देखता है। दूसरा जो फ़ायदा है वो है एम्प्लॉय बेनिफिट। कुछ बैंक पेरोल अकाउंट को क्रेडिट कार्ड देने, ओवरड्राफ्ट, सस्ते लोन, चेक, पे ऑर्डर और डिमांड ड्राफ्ट की भी फ्री रेमिटेंस, फ्री इंटरनेट ट्रांजैक्शन जैसी सुविधाएं भी देता है। तीसरा जो फ़ायदा है वो है सेविंग बैंक अकाउंट। अगर आपके बैंक को पता चले कि कुछ समय से आपके अकाउंट में सैलरी नहीं आ रही है तो आपको मिली तमाम सुविधाएं वापस ले ली जाती है और आपके बैंक अकाउंट को नॉर्मल सेविंग अकाउंट की तरह जारी रखा जाता है। तो अगर आप जो सैलरी अकाउंट है उसमें थोड़े समय से सैलरी अगर नहीं आती है तो उसको सेविंग अकाउंट में भी कन्वर्ट कर देती है बैंक। अकाउंट को बदल भी सकते हो आप। एक बैंक से दूसरे बैंक में अकाउंट बदलने के लिए भी सैलरी अकाउंट के मामले में बैंक इसका प्रोसेस आसान रखते हैं। बेशक वे अब इसमें कुछ शर्तें ज़रूर रखते हैं, तो अकाउंट आप बदल भी सकते हो। तो पांचवा है वो है योग्यता। सैलरी अकाउंट खोलने के लिए आप किसी कॉरपोरेट बॉडी में कार्यरत होने चाहिए और आपकी कंपनी के उस बैंक से सैलरी अकाउंट रिलेशनशिप होना जरूरी होता है। इसके साथ ही ग्राहक का उसी बैंक में कोई और खाता नहीं होना चाहिए। तो यह आपको जानना जरूरी है कि इसकी योग्यता क्या है। तो आपको उस ब्रांच में कोई और खाता होना ही नहीं चाहिए। उस जो बैंक के उस जो ब्रांच जो होती है बैंक की उसमें खाता होना ही नहीं चाहिए। अन्य सुविधाएं मिलते हैं इसमें। छठी सुविधा क्या है? तो बैंक आपको पर्सनलाइज्ड चेक बुक देता है, जिससे हर चेक पर आपका नाम छपा होता है। आप बिल भुगतान की सुविधा ले सकते हो, नहीं तो फ़ोन या इंटरनेट के जरिए पेमेंट्स कर सकते हैं। सेफ डिपॉजिट, लॉकर, स्वीप इन, सुपर सेवल फैसिलिटी, फ्री पेबलेट पार, चेकबुक, मुफ्त इंस्टॉलर्स, फ्री पासबुक और फ्री ईमेल स्टेटमेंट जैसी सुविधाएं भी बैंक देता है इस अकाउंट में, जो कि सैलरी अकाउंट में देता है, जो आपको अमूमन बैंक नहीं बताती है। सातवां फ़ायदा है ज़ीरो बैलेंस और मुफ्त ATM इस्तेमाल की सुविधा। कर्मचारी को सैलरी अकाउंट में ज़ीरो क्वार्टरली बैलेंस रखने की इजाज़त होती है और साथ ही यह अकाउंट ज़ीरो बैलेंस पर भी खोला जा सकता है। अमूमन बैंक में खाता खोलने के लिए 1000 रुपये डिपॉजिट करने होते हैं।
इसके अलावा साधारण अकाउंट के एटीएम इस्तेमाल पर दूसरे बैंक चार्ज करते हैं। नए नियमों के मुताबिक सैलरी अकाउंट के एटीएम से पैसा निकालने से में दूसरे बैंक से 3 बार मुफ्त पैसे निकालने और अपनी ब्रांच पर मुफ्त में पैसे निकालने की सुविधा भी मिलती है। नए नियम के मुताबिक ये सुविधा कुछ ही बैंक एटीएम पर उपलब्ध है, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक, फेडरल बैंक जैसे छोटे बैंक में ये सुविधा देते हैं। HDFC बैंक और ICICI बैंक एक तय लिमिटेड के बाद मुफ्त ट्रांजैक्शन नहीं देते हैं। तो यह भी जान लेना जरूरी है कि जो बड़े बैंक है वो ये सुविधा नहीं देते। जो स्वीप इन का जो प्रोसेस होता है उसको फ्री नहीं रखते। HDFC बैंक और ICICI बैंक थोड़े समय तक फ्री रखते, बाद में वो भी चार्ज करने लग सकते हैं। लेकिन फेडरल बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक जैसे जो छोटे छोटे जो बैंक होते हैं वो ये सुविधा देते हैं। ये जो सैलरी अकाउंट का जो आखिरी का जो फ़ायदा था, जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जीरो बैलेंस वाला और मुफ्त एटीएम वाला, वो ये फेडरल बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक जैसे छोटे बैंक देते हैं। तो आपको अगर ये सब पता था या नहीं पता था, वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो अगले वीडियो तक बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।